Adult Solutions. Add-on Desire. एडॉट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वी चंद्र मोहन। आज का जो हमारा विषय है सीबीएसई छात्रों के लिए विषय हिंदी 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए। तो स्वागत है आप सभी का। सीधा हम प्रवेश करते हैं आज के इस उन्वान शीर्षक में, जो कि इस प्रकार है, लाख की चूड़ियाँ। अब ये पाठ किसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं और इसमें क्या विवरण है, संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने पेश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। सीधा प्रवेश करते हैं हमारे स्लाइड प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसे पठन करेंगे, साथ साथ में इसका संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने पेश करेंगे। कामतानाथ जी इसके लेखक है और लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से, शहरीकरण यानी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटी डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आधार पर विकास से गांव के उद्योग के ख़त्म होने के दुख को चित्रित करते हुए इस कहानी में रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे से गाँवों के संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखिए, वो दौर कुछ और था जहाँ तकनीकी प्रयोग बहुत कम थे। ऐसे नए नए जो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट होते रहे थे, ये बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती मांग, शहरीकरण, इससे क्या प्रभाव हो रहा है, पूरा संक्षिप्त विवरण इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है हमारे ये जो लेखक है कामतानाथ जी के द्वारा। और ये कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। लाख की गोलियां वह उसे बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा खड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए, औपचारिक अनौपचारिक, ऑफिशियल इनऑफिशियल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। जब वो छोटा सा था, वो बदलू मामा से लाख की चूड़ियाँ देखता था और जैसे वो आगे बढ़ता गया उसका उम्र, और वो जब बदलू चाचा से जब दोबारा उसकी वो बचपना से बड़े होकर उसका मुलाकात जब हुआ है, तो वहाँ बहुत कुछ बदलाव आ गया है। आइए वो बदलाव क्या है उसकी जानकारी हम अगले स्लाइड में हम देखें। बदलू इस बदलाव से दुखी है क्योंकि जो तकनीकी युग चल रहा है, मशीन आ गया है। जहाँ मानव काम करते थे वहाँ आज मनुष्य की जगह मशीन काम कर रहा है, और इसी दुख से किंतु वो अपने उसूली नए त्यागता तथा सादगी, अपना जो जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। उसके पास कहीं भी आधार है, वो किसी की और दूसरे उपकरणों पर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को ना त्यागने की सीख देता है। हम बचपन से जो कामकाज करते आए हैं, जो परंपरा चलती आ रही है, उसको वो त्यागना नहीं चाहते हैं, तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है क्यों वो अपने उसूलों पर डटा हुआ है, उसी पर वो अपना जीवन यापन करता है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। जैसे हम भी है, हम बहुत सारे इंजीनियरिंग बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, फिर ऐसे जो हथकरघा यानी हाथ से बनाई चीज़ों का जो उपयोगीकरण हो रहा है वो ख़त्म होते जा रहा है। ऐसे कई कलाकार हैं जो अपने हाथों द्वारा बनाई अनेकों वस्तुओं को समाज में आपके सामने रख रहे हैं, परंतु उनका कोई आज हम इस्तेमाल या प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों का एडवांस टेक्नोलॉजी में जब रूपांतर बदल कर रखा जाता है, बड़े बड़े शोरूम में इसे बेचा जा रहा है, क्या ऐसे लोग जो अपने जीवन यापन अपने हाथ के कला पर अपना जीवन बिताते हैं, उन लोगों का जीवन कैसे है, यहाँ पर वे दुखी की बात है। वे कहते हैं कि इस बदलते समय का प्रभाव, ये जो प्रभाव है हर वस्तु पर पड़ता है। जैसे
बदलू व्यवसाय से मनिहार है और वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है जो हाथ से बनाई जाती थी, हाथ के लाख की चूड़ियाँ, और गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती है। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है क्योंकि वो चुभ जाते हैं, वो हाथों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। आगे देखेंगे विषय की जानकारी क्या है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वो कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है। शहर की जो औरतें होती है उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। ये कारण है कि शहर की औरतें लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है क्योंकि वह उसे लाख की चूड़ियाँ गोलियाँ बनाकर देता है, परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने के वजह से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफ़र, वो इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आता है। बहुत दिन हो चुके हैं वो अपने गांव नहीं पहुंचा है और वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनने देखता तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है, क्योंकि वो जो अनुभूति है उसने जो बचपन में देखा है, बदलू चाचा के जो हाथ से बनाई गई लाख की चूड़ियाँ हैं, वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है और उससे वो बातचीत करता है। बातचीत के दौरान बदलू से बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये जो सीमा है, इसकी जो तकनीकी प्रयोग हो रही है, मशीनीकरण हो गया है। मशीन के आ जाने से मानवीय हाथों से जो बनाए जाने वाले कई ऐसी कलाएं हैं जो लुप्त होती जा रही है। आगे देखेंगे विषय की जानकारी क्या है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, जिसे हम बिजनेस कहते हैं, जिसे हम ट्रेड कहते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कारण है जो हाथ से बनाई कई वस्तुएं हैं जो आज लुप्त होते जा रही है और उनका जो मांग है वो कम होते जा रहा है। किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। देखिए उसका दृढ़ता, देखिए उसका साहस, उसके जो प्रेरणा जो उसने पाई है। ये जो कलाएं हैं जो लुप्त होते जा रही है, हमें हमारे समाज में जितने भी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है उन्हें हमें प्रोत्साहन देने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही हमारे पास कई प्रकार के मशीनी तकनीक होंगे, परंतु ऐसे जो कलाकार है जो अपनी जीवनी उस पर ही आधारित है, उन लोगों को हमें सराहनीय करने की चाहिए क्योंकि उनका जीवन जो है उसी पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, विषय की जानकारी क्या है। यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आइए उन प्रश्नों के समाधान क्या है उसका भी व्याख्यान हम करेंगे। पहला प्रश्न जो है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से, बड़ी इच्छा से, बड़े प्रेम से क्यों जाना चाहता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसका समाधान क्या है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव छाव से बड़े इच्छा से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की चूड़ियाँ या गोलियाँ बनाकर देता था। लाख की चूड़ियाँ और गोलियाँ बनाकर वह उसे देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका का नामांकन करता था, इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे, गांव के जितने भी सारे लड़के थे वहाँ पर बदलू काका कहते थे। ये देखिए अच्छा सा प्रश्न था। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। वस्तु विनिमय यानी जो लेन देन होते वो क्या है। जैसे रुपए के बदले एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर हम गेहूँ, आटा या चावल देकर
दूसरे वस्तुओं को हम लेते थे। जैसे हमारे पास चावल थे तो हमने उन्हें दे दिया, और उन्होंने अपने घर में जो गेहूँ थे वो हमें उन्होंने दे दिया। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। विनिमय की प्रचलता पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है, क्योंकि उस समय सिक्के ये जो होते थे बहुत कम होते थे, जिससे वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। पुराने समय में वस्तु बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में ये सारे चीज़ आ चुके हैं, वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे विषय की जानकारी क्या है। और ये हमारा तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? हाथ काट दिए का अर्थ ये नहीं कि हाथ कटे जा रहे हैं, यानी हाथ पर जो कामकाज करते हैं, जो आधारित है कार्य कुशलता, कलाकारी जो करते हैं, उनके जो व्यापार है उसमें कितना प्रकार का नष्ट हो चुका है, उन कलाकारों की परिस्थिति क्या है, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? अब देखिए इसका समाधान, मशीनीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलपमेंट हुआ है, मशीन का डेवलपमेंट के कारण हस्तशिल्प, हाथ से बनाए द्वारा शिल्प जो है पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आदमीनामा यानी आमदनी जो है, जो इनकम सोर्सेस कहते हैं, साधन ना रहा। लोग बेरोजगार हो गए यानी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बढ़ गई है। पैतृक यानी पिताजी से जो सीखे गए जो विद्याएं हैं, कलाएं हैं, व्यवसाय बंद हो गया है। और ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। जैसे कि हमने पाठ में विवरण दिया है संक्षिप्त, वो सीधा उसी को दर्शाता है। और लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया है, उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो बिगड़ गई है, और साथ साथ में स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारी विषय की जानकारी क्या है। एक और प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? देखेंगे, मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में जो औरतें के कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का जो व्यवसाय था, जो व्यापार था, जो कला थी, वो बहुत बिल्कुल बंद हो गई, और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी, और उससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। और अपना पैतृक काम जो पिताजी से उन्होंने परंपरा से, दादा परदादा से जो सीखते हुए आया है, उस पैतृक काम को खो देने की व्यथा लेखक से छिपी नहीं सकी। ये थी उनकी व्यथा। और एक और प्रश्न यहाँ पर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? और उसका उत्तर समाधान यह है कि मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया है। बहुत ही दर्दनाक बात है, जब कभी कोई अपना व्यवसाय में कोई बहुत सारा नुकसान हो जाता है, कोई कामकाज यानी वो व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि जो जीवनी है उसका उसी पर आधारित है। ऐसे स्थिति में उसका जीवन दुखमय हो जाता है। और गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था, क्योंकि मशीनीकरण का युग चल रहा था। वहाँ मानव की जगह मशीन आ चुका है, और ऐसा मानना है कि मानव से तेज मशीन काम करता है, लेकिन उस मशीन को बनाने वाला भी एक मानव ही तो है। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही है। इसी कारण शादी ब्याह से और जितने भी त्योहार होते थे, उस परंपरा से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार, जिसे कहते हैं गिफ्ट्स, उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसके कारण उसकी आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई, और उससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा, साथ साथ में उसका शरीर भी बिगड़ने लगा। अब देखेंगे आगे हमारे विषय की जानकारी क्या है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। ये जो हमारा विषय था लाख की चूड़ियाँ, इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो हमारे पूर्वजों से सीखे गए विभिन्न प्रकार के कलाएं हैं, संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उन्हें हम शहरीकरण के होने के नाते
और ये मशीनीकरण के होने के कारण हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन के हस्तकला पर आधारित है और वो लोग लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी कलाएं भी लुप्त होती जा रही है और उनको बेरोजगारी की भी समस्या होती जा रही है। ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जब कभी आपको ऐसे कलाकार दिखे तो उन्हें किसी न किसी रोजगार का उपयोग उन्हें आप उपहार दीजिए। तो इसी आशा की किरण के साथ हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। एडॉट सॉल्यूशंस की ओर से वी चंद्रमोहन शिक्षक इजाज़त चाहता है। शुभ दिन, धन्यवाद। Add-on Solutions. Add-on Design.